हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी ऐप का यूसेज बताने वाला हूँ बेसिकली जो कि आजकल डेली लाइफ की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नीड हो गई है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ऊबर के बारे में कि ऊबर को हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो कि ओल्ड एज पीपल है, जिनको कहना चाहिए जिनको पता नहीं है कि यूज़ कैसे करनी है मोबाइल की ऐप। तो सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश करी है। दूसरी चीज़ ये है कि ना कि आपने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग जैसे जो भी न्यू जनरेशन है वो तो बहुत जल्दी जल्दी मोबाइल पे हाथ चला लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल हैं जो जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनको मोबाइल स्मार्टफोन्स चलाने इतने बढ़िया तरीके से नहीं आते हैं। तो बेसिकली ये मैं जो अपनी वीडियो है उन्हीं लोगों को डेडिकेट कर रहा हूँ ताकि वो आराम से, अगर उन्हें कैब बुक करनी है इमरजेंसी में, तो ऊबर को वो कैसे बुक करें। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि टेक ब्लू चैनल है मेरा, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन आपको राइट साइड में मिल जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और सब्सक्राइब के ऊपर आपको क्लिक करना है और ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन दोस्तों, अब मैं जो है प्ले स्टोर में जाके ऊबर जो है ऐप को डाउनलोड मारता हूँ। मैं ऊबर यहाँ से सर्च करता हूँ, ये देखिए, और इस पर क्लिक मारता हूँ और ये पहली ही ऐप है। हमें जो डाउनलोड करनी है कैब वगैरह बुक करने के लिए ऊबर करनी होती है। ऊबर ड्राइवर उनके लिए होती है जो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो मैं ऊबर पे क्लिक मारता हूँ और इसके 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है। इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। इसे इंस्टॉल होने देते हैं जब तक मैं रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गई है ऊबर ऐप। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको डिवाइस लोकेशन चाहिए होता है तो इसको मैं अलाउ करता हूँ। लोकेशन सर्विसेज मुझे इनेबल करनी पड़ेंगी, मैंने इनेबल कर दी है। तो लेकिन अभी मैं इनेबल सेटिंग्स में करता हूँ। इनेबल कर दी, उसके बाद मैं बैक बटन मारता हूँ। अब क्या है देखिए दोस्तों, जैसे जब जो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, जिन्होंने ऊबर ऐप कभी भी यूज़ नहीं करी है, वो रजिस्टर पर क्लिक मारें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें और कंटिन्यू कर दें। तो आपके पास एक ओटीपी पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पे, और वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको अपना जो है कहना चाहिए वो डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। अगर कोई और कंट्री में रहते हैं तो आप उसका जो है सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। मोबाइल नंबर डालिए और कंटिन्यू कर दीजिए। ओटीपी आएगा, उस वो वेरीफाई कराइए ओटीपी को और आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी जैसे अकाउंट है तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। सिक्योरिटी के लिए मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर हाइड कर रखा है। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, लेकिन आप ऊबर अकाउंट जो है बेसिकली आप अपने गूगल प्लस अकाउंट और फेसबुक अकाउंट जो है वो भी यूज़ करके आप ऊबर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप अपने ऑप्शन साइन इन में गूगल प्लस और फेसबुक का। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आ गई स्क्रीन ऊबर की। अब हमको क्या करना है, जैसे हमें हम अब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है राइड शेड्यूल का भी, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे लेफ़्ट साइड में मैं मेन्यू बता देता हूँ। ऊपर आपका नाम लिखा आएगा, बिज़नेस प्रोफाइल, अगर कोई आप बिजनेसमैन है या कुछ है, आप जुड़े हुए हैं, तो आप ऊबर का यूज़ अपना बिज़नेस ट्रैवल्स के लिए भी कर सकते हैं, और बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है और बहुत ही सस्ते दामों पे आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट में आप क्लिक करिए। तो पेमेंट में दो चीज़ें इंडिया में इंक्लूड है अभी, पेटीएम वॉलेट और कैश। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई फ्री राइड होगी तो नीचे आ जाएगी आपके। फ्री राइड मतलब कि कोई कूपन भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। तो कैश जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं कैश यूज़ करूँगा, मतलब मेरे को जो है पेटीएम वॉलेट से पे नहीं करना। जब मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं अपने पॉकेट से पे करूँगा, लेकिन मैं अधिकतर पेटीएम वॉलेट ही यूज़ करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि
बेसिकली आपका कैश का झंझट नहीं रहता आपके हाथों में, आपके झाड़ नहीं रहता है बेसिकली। और कोई वॉलेट पेमेंट है, आप यहाँ से राइट क्लिक ऊपर मारिए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी आप अपना ऐड कर सकते हैं पेमेंट के लिए, तो वो ऑलरेडी पे कर देगा आपके बिहाफ पे। तो इट्स बेटर आपकी वॉलेट यूज़ करें, कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेटीएम ही यूज़ करें, बट अगर कोई और जुड़ते हैं इनके साथ आगे फ्यूचर में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बैक मारिए, अब फिर से मैं मेन्यू में जाता हूँ। अब ट्रिप्स पे जाएंगे आप, तो आपको दिखाएगा कि आपने पास्ट में कौन कौन सी ट्रिप्स जो थी ली थी। ठीक है दोस्तों। और आपको बताएगा अपकमिंग में कि कोई आपकी अपकमिंग शेड्यूल ट्रिप तो नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे फिर से मैं मेन्यू में जाता हूँ, फ्री राइड्स पे मैं क्लिक मारता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली कोई कूपन वगैरह है फ्री राइड का, तो वो आप दे सकते हैं। और आप अपना ये एक कोड भी जनरेट करते देता है अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं बेसिकली ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से, तो वो कोड अगर वो यूज़ करता है तो आपको भी कुछ पैसे मिलेंगे और उसे भी कुछ पैसे मिलेंगे। जैसे ये एक कूपन आ रहा है, तो ये देखिए क्या बता रहा है कि गिव फ्रेंड्स फ्री राइड क्रेडिट टू योर ट्राई ऊबर, यू विल गेट 50 रुपये ऑफ ईच ऑफ योर नेक्स्ट 3 राइड्स व्हेन दे स्टार्ट राइडिंग। तो जैसे ही अगर उन्होंने एक बार भी यूज़ कर लिया ये कूपन मेरा वाला, तो मुझे 50 रुपये ऑफ मिलेंगे अगले 3 राइड्स पे। ठीक है दोस्तों। तो आप ये कोड शेयर कर सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड्स पे भी जाके कर सकते हैं आप यहाँ पे नीचे से चूज़ कर सकते हैं। अब मैं बेसिकली जाता हूँ प्रमोशंस पे। प्रमोशंस पे आप क्लिक मारेंगे तो वांट फ्री राइड्स इनवाइट ऑफ फ्रेंड्स, सेम थिंग है। और कोड वगैरह अगर आपके पास कोई है पहले से तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, जैसे जो इनके प्रमोशनल है भी कह सकते हैं कुछ, अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कोड्स का आता है कुछ भी। ड्राइव विद ऊबर, आप इस पर क्लिक मारेंगे तो बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं अपने गाड़ी से, जिनके पास गाड़ियां हैं, तो वो लोग अपना यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को। जैसे मेरे पास गाड़ी है तो मैं अगर किसी को राइड शेयरिंग करा रहा हूँ, या फिर कहना चाहिए मैं बेसिकली किसी अपनी गाड़ी कहीं से कहीं ले जा रहा हूँ, ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पे, तो मैं अपनी गाड़ी में अलाउ कर देता हूँ किसी और को बैठना, तो मैं पैसे चार्ज कर सकता हूँ उससे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने करी है। इसके बाद हेल्प है। हेल्प आप जो है मतलब बेसिकली अगर कुछ जानना चाहते हैं ऊबर के बारे में कि कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रिप्स एंड फेयर रिव्यू, एसेसिबिलिटी, अकाउंटेंट, पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेटिंग्स में आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। इसमें आपका होम लोकेशन अगर आपने ऐड कर रखी है, वर्क लोकेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आप कर सकते हैं, सजेस्ट इनवाइट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मुझे क्या है, सबसे पहले मुझे कैब बुक करनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे अगर प्रेजेंट लोकेशन से करनी है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये राइट में नीचे जो गोल वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक मारना है, अभी जो दिखाया था मैंने आपको। और अगर आपको शेड्यूल करनी है राइड कल के लिए, परसों के लिए, कभी भी लिए, तो आप शेड्यूल राइड पे क्लिक कर दीजिए और पिकअप टाइम, पिकअप डेट वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, डेस्टिनेशन डाल दीजिए। और ऊबर गो लेनी है, ऊबर एक्स लेनी है। ऊबर गो, ऊबर एक्स, इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्राइस का डिफरेंस होता है। एक होती है कि ना कि बहुत ही कम रेट से शुरू होती है, एक थोड़े से ज़्यादा रेट से शुरू होती है। किसी का पर किलोमीटर चार्ज जो 6 हो सकता है, किसी का 8 हो सकता है, किसी का 11 हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो बुक करने से आप पहले जो है, जैसे मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि कौन सी कार में, कौन सी गो में, एक्स में आपका कितना रेट लग रहा है। और ऊबर पूल अगर आप बुक करते हैं तो आप ये राइड शेयरिंग में जा रहे हैं कि मतलब आपने अगर कोई एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए कैब बुक करी, तो कोई और बंदा भी अगर सेम लोकेशन में अगर उस कैब वाले को मिल रहा है तो वो उसे पिकअप कर लेगा। और अगर उसकी ड्रॉप लोकेशन भी आपके ड्रॉप लोकेशन के आसपास है या बीच में कहीं है, तो वो उसे ले लेगा। तो इससे क्या होता है कि ना कि आपके भी पैसे सेव होते हैं और वो जो बंदा बैठ रहा है उसके भी पैसे सेव होते हैं, क्योंकि एक तरीके से पूल हो रही है, कार पूल। ठीक है। ऊबर गो और ऊबर एक्स तो नॉर्मल है, जैसे हम बुक करते हैं नॉर्मल कैब से प्राइवेट, लेकिन इनमें प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आप देख पाएंगे जब आप बुक करेंगे। जैसा कि ये बता रहा है कि पूल में सेव अप टू 50% हो ही जाता है, लगभग 50% तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ तब भी अच्छा खासा पैसा आपका बच जाता है। अगर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक मारेंगे जैसे, तो आपको दिखा देगा कि 60 मिनट का ETA है, जो नियरेस्ट कैब अवेलेबल है मेरे लोकेशन के पास। जब मैंने वो गोल वाला साइन पे क्लिक मारा था, तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस समय वहाँ का लोकेशन ले रहा था ये। और 4 पीपल मैक्सिमम बिठा सकते हैं, मिनिमम फेयर इतना होगा। गेट फेयर एस्टीमेट में आप कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो ये एयरपोर्ट वाली कैब्स होंगी। ठीक है। और ऊबर गो जैसे है, आप इसमें क्लिक मारिए फिर से, तो आपको ये बता देगा कि कितने मिनट में आ जाएगी। ऊबर एक्स वाली कितने में आ जाएगी, मिनिमम फेयर कितना है, फेयर एस्टीमेट आप बता सकते हैं। जैसे मुझे जाना है यहाँ पे कोलंबिया एशिया पालम विहार,
तो ये बता रहा है 78 से 87 रुपये लगेंगे। अब मैं यही रेट अगर मैं करता हूँ जैसे ऊबर गो में, तो मेरे जो है कम पैसे लगेंगे। तो ध्यान रखिए, ऊबर गो ही पिक करिए क्योंकि सस्ती है। ठीक है। अब जैसे मेरे को मैंने आपको जैसे बताया था कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पे करंट हूँ खड़ा, मुझे वहीं से बुक करनी है। तो बस आप ये जो राइट में ये जो बटन है ना राइट में गोल वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रेजेंट लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, जहाँ से आपको बुक करनी है। लेकिन अगर आपको पिकअप लोकेशन चेंज करनी है तो ऊपर ये वाला यहाँ पे जाके आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे आप होम लिख दीजिए यहाँ पे। होम मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, मतलब जो लोकेशन थी मेरी वो होम मैंने बना रखी है। तो मैं जैसे होम पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरी होम लोकेशन से मुझे पिकअप कर लेगा। नहीं है कैब। ठीक है, तो मैं ये आगे जहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं कहीं और हूँ। ठीक है, तो मुझे होम लोकेशन से बुक करनी है। अपनी होम लोकेशन मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करते हैं सेलेक्ट। तो होम पे क्लिक करिए, यहाँ जाके ऊपर से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आप जो है आगे ग्रेटर देन का साइन दबाइए, यहाँ पे आगे क्रॉस का साइन दबा दीजिए। जैसे आप सीट बता दीजिए कितनी आपको चाहिए, एक ही सीट चाहिए। डेस्टिनेशन आप लिख दीजिए यहाँ पे, कोई भी आपको जो चाहिए, रिंग रोड, होंडा चाहिए, मतलब कोई भी, चांदनी चौक चाहिए, आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्राइजेस बताएगा आपको ऊबर गो में कितने लग रहे हैं आपके, कितने लग जाएंगे आपके घर से, होम लोकेशन से। ये देखिए दोस्तों, अगर आप ऊबर पूल यूज़ करते हैं तो आपके 364 लग रहे हैं। अगर आप ऊबर गो यूज़ कर रहे हैं तो आपके लगभग 500 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी कैब तो नीचे ब्लैक बटन से कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऊबर पूल तो ऊबर पूल वाली आएगी, ऊबर गो वाली करेंगे तो ऊबर गो वाली आएगी। अब आपको मोड ऑफ पेमेंट चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, कैश करना है या फिर आपको पेटीएम वाला करना है। ये देखिए दोस्तों, कैश करना है, पेटीएम वॉलेट से करना है। और यहाँ पे कितनी सीट आपको चाहिए, 2 सीटें चाहिए या 3 सीटें चाहिए, वो आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक मारेंगे आपकी कैब बुक हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं भी खड़ा हुआ हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया राइट साइड में गोल वाला, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप जहाँ भी खड़े हुए हैं वहाँ पे ये डॉट गिर जाएगा और वहीं से ही आपको कैब बुक कर लेगी। ठीक है, पिकअप लोकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद आप सीधे, आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आपने ये दबाया ऊपर पिकअप लोकेशन अपने आप सब सेट हो जाएगी। आपको बस ये ग्रेटर देन का साइन दबाना है, उसके बाद डेस्टिनेशन डालनी है, आपको कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि मुझे ये लोकेशन जो है पिकअप लोकेशन, ये होम सेट करनी है, वर्क लोकेशन सेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कोई और लोकेशन ले लेता हूँ। पिकअप लोकेशन में मैं डाल देता हूँ कोलंबिया एशिया, मान लीजिए इफ़को चौक डाल देता हूँ। इफ़को चौक, मैंने इफ़को चौक सेलेक्ट करी दोस्तों। अब ये जो लोकेशन है, अब जैसे आप जो भी आप मान लीजिए आपकी जो लोकेशन है वो आपकी होम लोकेशन या फिर आपके जो करंट लोकेशन जो आपने मतलब जहाँ पे आप खड़े हुए हैं वहाँ से दूर है, तो आपसे पूछेगा कि आप किसके लिए राइड ले रहे हैं। आप अपने लिए ले रहे हैं तो आप मी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप किसी, और अगर आप किसी और के लिए ले रहे हैं, जैसे मैंने एमजी रोड मेट्रो स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, मतलब मेरा भाई या मदर या फादर आ रहे हैं, तो समवन एल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप समवन एल्स पे क्लिक करेंगे आप अलाउ कर दीजिए इसे। और यहाँ पे जो उनका नंबर है, ठीक है दोस्तों, जो भी कहना चाहिए नंबर है उसका सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका नंबर है तो उस बंदे के पास एसएमएस चला जाएगा कि ये कैब नंबर है, आपको पिक करने वाला है। और जो ड्राइवर है वो भी उसी बंदे को कॉल करेगा, आपको कॉल नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मुझे कोई लोकेशन वर्क लोकेशन बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐड वर्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मैं लोकेशन चूज़ की, मान लीजिए कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, तो ये मेरी वर्क लोकेशन बन जाएगी। तो ये मेरी वर्क लोकेशन बन गई। अब जैसे आपको वर्क लोकेशन नहीं चाहिए दोस्तों, तो आप क्या करिए, इस पे आगे ये जो एडिट का बटन है ये आप कर दीजिए और ये आपसे पूछेगा रिमूव का, और नीचे जाके रिमूव वर्क कर दीजिए। तो आप जो है इसको हटा भी सकते हैं। अगर आपको होम लोकेशन ऐड करनी है, मैं आपको लोकेशन चूज़ कर लीजिए जो भी आपकी जो रिसेंट थी, मान लीजिए
तो आप इसको होम लोकेशन बना सकते हैं। क्लिक करिए, आपकी ये होम लोकेशन बन गई। होम लोकेशन बनाने के जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आपने राइट करी हुई है या फिर आपके हिस्ट्री में भी है तो आप उस पर जाके होम लोकेशन बना सकते हैं। जैसे आप वर्क ऐड वर्क पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी लोकेशन है जो आपने करी हुई है, मतलब राइट करी हुई है, आपने सर्च करी हुई है, तो आप उस पर जाइए, उस पर सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी वर्क लोकेशन बन जाएगी। अब जैसे जो मुझे कैब बुक करनी है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मुझे कैब बुक करनी है, तो मैंने अपनी होम लोकेशन चूज़ करी। उसके बाद मैंने क्या किया, आगे ये माइनस का, ये जो ग्रेटर देन का साइन है, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने डेस्टिनेशन पे क्लिक करा, मुझे कोलंबिया एशिया तक जाना है मान लीजिए। इसने प्राइजेस बताया, मुझे ऊबर पूल नहीं चाहिए, मुझे ये सिंगल वाली चाहिए और एक ही बंदा सफ़र करेगा। इस पर क्लिक मारता हूँ और पेटीएम मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, रिक्वेस्ट ऊबर को कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सर्च कर रहा है और ड्राइवर का अपडेट अभी आ जाएगा कि कौन सा ड्राइवर है जो ले जाएगा मुझे वहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, मैसेज भी आ गया मेरे पास कि सुजुकी वैगन आर आ रही है, 5 मिनट में आ रही है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था ना, कि ना कि जैसे मैंने बुक कर लिया है, ठीक है। अब अब क्या है, मुझे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखना है मेरा गाड़ी कहाँ पे कितनी देर में, 5 मिनट में आ रही है, तो आपकी स्क्रीन पे ही दिखा देगा। और आपकी गाड़ी कहाँ है वो देख लीजिए आप, ये देखिए दिखा रहा है। जब ये चलेगा, जब ये मूवमेंट करेगा ना, जैसे जैसे वो भी आपको दिखाएगा इसी रूट के थ्रू ये आ रहा होगा और आपके घर तक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आपको कॉल करनी है ड्राइवर को, ठीक है, तो आप नीचे वाला जो है ड्रैग करके ऊपर कर दीजिए, मतलब ऊपर को कर दीजिए इसे। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आप सीधे जो है ड्राइवर को कॉल कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। कैंसिल करनी है कैब, कैंसिल कर सकते हैं। फेयर स्प्लिट करना है, बेसिकली आप 2-3 लोग जा रहे हैं मान लीजिए कैब में, तो आप अपना फेयर स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्टेटस अगर आपको किसी को सेंड करना है कि मैं कहाँ पे पिकअप है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ इस समय, स्टेटस अपना जो है लेटेस्ट स्टेटस आप सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, हेल्प चाहिए अगर आपको तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये दिखा रहा है आप पेटीएम वॉलेट से पे करेंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कैश कर सकते हैं। देखिए ड्राइवर दोस्तों, ड्राइवर आ रहा है मेरी तरफ, जैसे मूवमेंट कर रहा है, ये वो वाला पाथ नहीं ले रहा है जो जो ऊबर ने फाइंड आउट करके दिया है। इसे हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ पता हो। ये देखिए इसने टूल इतना इंटेलिजेंट है गूगल मैप्स के साथ, या जो भी जिस भी मैप्स के साथ इंटीग्रेट है, कि जैसे ही ड्राइवर जिस रास्ते पे जाएगा वो उसे रूट बताने लग जाएगा, वो बोला कि यहाँ से चलो और ये आपके लिए शॉर्टेस्ट है। तो वेट करते हैं दोस्तों ड्राइवर आने का। तो देखिए दोस्तों, कैब आ गई है मेरी लोकेशन पे और बैठ गए हैं। अब जो है इसने वहाँ पे ट्रिप ऑन कर दी है ड्राइवर ने। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रिप पे दिखा रहा है ऊपर ऑन ट्रिप। और ये आपका जो है, अगर आप मैप को उंगलियों से छोटा करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कहाँ जा रहे थे आप, वहाँ पे कितनी देर में पहुँचा देगा ये, 7 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ट्रैक करता रहेगा जैसे जैसे गाड़ी जा रही है। जैसे मैंने किसी और के लिए बुक करी थी तो ये ट्रैक कर रहा है, देखिए गाड़ी घूम गई, अब इसी रूट पे चलेगी और ये पहुँचा देगा। कितना लिएस्ट टाइम है पहुँचाने का, 8 मिनट। आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कहाँ पे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 0 मिनट डेस्टिनेशन को। अपने आप जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे हैं, अपने आप जैसे जैसे हम पास पहुँच रहे हैं, जूम आउट हो रहा है मैप, जूम इन हो रहा है बेसिकली। जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा वो अपनी ट्रिप एंड कर देते हैं, जो भी जो ड्राइवर होते हैं उन्हें ट्रिप एंड कर भी देनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आपका बिल चार्ज होता रहेगा। आप उनसे बोलिए कि ट्रिप एंड कर दीजिए जैसे ही आप पहुंच जाएँ। ये देखिए उस बंदे ने जैसे ही पहुंच गया वो ट्रिप एंड कर दी और मेरे ऊपर, मेरी जो स्क्रीन पे है, नई कैब सेलेक्ट करने को आ गया कि मैं दोबारा कोई और कैब की सर्विस लेना चाहता हूँ, कोई कहीं और से या जहाँ से भी है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कितने पैसे कटे हैं ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप पहले क्या करें, यहाँ पे जाइए मेन्यू में, उसके बाद ये देखिए अपने आप आपके स्क्रीन पे भी जो है सबसे पहले जो ट्रिप जहाँ से जहाँ तक थी वो
कि कहाँ से कहाँ तक करी है, वो उसका मैप आ जाएगा ऊपर। उसके बाद ड्राइवर का नाम, ऊबर गो थी या कुछ। और पैसे कोई चार्ज नहीं किए हैं मेरे ड्राइवर ने, जो बैठा हुआ था बंदा उससे, लेकिन मेरे पैसे जो कटे हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से देखना है। अगर आपको ड्राइवर को रेट करना है तो नीचे जाके आप रेटिंग दे, जैसे मैंने। और आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी उसके बारे में भी आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे पिकअप मैं कर देता हूँ। या फिर अगर आप कम रेटिंग दे रहे हैं तो आप जो है क्या क्या वेंट रॉन्ग था वो भी आप दे सकते हैं कि क्या चीज़ रॉन्ग थी। लेकिन पिकअप इसने अच्छा किया था तुरंत, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैसेज भी आ गया मेरे पास कि 60 रुपये पे करे हैं मैंने अपने वॉलेट से। अब मैं मेन्यू में जाके भी देख सकता हूँ, अपने ट्रिप्स में जाऊँगा और मेरे पास ईमेल भी आ गई, जो मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड थी। अब देख पा रहे हैं जैसा कि आप दोस्तों, ये 60 रुपये लगे इस ट्रिप में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक ब्लू चैनल को, और अगर कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।